नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्याम सुब्रमण्यन है। मैं कैलिफोर्निया में अमेरिका में पल्मोनरी स्पेशलिस्ट हूँ। अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस तो यहाँ की इंस्टीट्यूशन है, उसका क्लिनिकल पल्मोनरी नेटवर्क का मैं चेयर हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंडिया में जो कोविड क्राइसिस हो रही है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। मैं इन विषयों पे बात करूंगा कि कोविड से बच के कैसे रहना है, और अगर कोविड हुई तो कैसे पता चलेगा, और अगर कोविड हो गई तो उसका इलाज किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें पे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। और ब्लैक फंगस जो बीमारी फैल रही है जिसके बारे में बहुत चर्चा है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोविड से बचा कैसे जा सकता है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं आप। ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड की जो टाइमलाइन है उसको ठीक तरीके से समझें। मतलब कि कोविड होने के कितने दिन बाद हमको सिम्टम्स आती हैं, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब कि कोविड के का वायरस शरीर के अंदर आ गया, उसके बाद कब तक हमको बुखार चढ़ेगा या खांसी होगी या कुछ और कमज़ोरी होगी जिससे मालूम पड़ेगा कि हमको कोविड इन्फेक्शन है, तो उसको 5 दिन लगते हैं। तो 5 दिन हम कहते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड है। 5 दिन के लिए जिस मरीज को कोविड हुआ है उसको पता भी नहीं चलता कि उसके शरीर के अंदर में वायरस है, और यही 5 दिन में सबसे ज़्यादा उसके चांसेस हैं दूसरों को ये वायरस फैलाने में। मतलब उसकी इन्फेक्टिविटी जो बोलते हैं, जिससे दो चांसेस हैं कि उससे दूसरों को वायरस आ सकती है, वो सबसे ज़्यादा है कि सिम्टम के पहले ही एक बार उसको बुखार चढ़ गया या थकान वगैरह हो गई, बाकी सिम्टम्स आ गए, उसके बाद से धीरे धीरे उसकी इन्फेक्टिविटी, मतलब उससे दूसरों को जो खतरा है वो कम होती जाती है। 10 दिन के अंदर अंदर में वो खतरा बिल्कुल ही कम हो जाती है। हम सबको पता है कि मास्क पहनना है, और मास्क सबको पहनना है। ये जानना और समझना जरूरी है कि ये क्यों हम बताते हैं। लोगों को गलतफहमी होती है कि मास्क पहनने से वो सुरक्षित हैं। असल में अगर आप मास्क पहनते हो तो आप दूसरों को सुरक्षित करते हो। अगर आप किसी के संपर्क में आते हो, किसी के नज़दीक आते हो जिसके पास कोविड है और आपके पास भी मास्क नहीं है, उसके पास भी मास्क नहीं है, तो लगभग 100% चांस है कि आपको वो कोविड की वायरस आ जाएगी। अगर आपने मास्क पहना हो और जिसको कोविड है उसने या तो मास्क नहीं पहना हो या गलत तरीके से पहना हो या गलत मास्क पहना हो, तो भी आपको इन्फेक्शन होने की बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। इस ये दोनों में कोई ज़्यादा खास अंतर या फर्क नहीं है कि आपको कोविड होगी कि नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसको कोविड है और शायद उसको पता भी नहीं होगा, जैसे मैंने कहा था 5 दिन के लिए तो पता भी नहीं चलेगा कि कोविड आपके शरीर के अंदर है, उसने अगर मास्क पहना हो और आपने मास्क ना भी पहना हो तो बहुत कम चांस हो जाते हैं कि उसके मुंह से, नाक में से वायरस आप तक पहुंचे। और अगर दोनों ने मास्क पहना है और दोनों के अंतर में 6 फीट का डिस्टेंस है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो फिर बहुत ही कम चांसेस हैं कि एक दूसरे से आप कोविड फैला सकें। कोविड हमेशा आदमी और आदमी के बीच के नज़दीक होने से ही फैलता है, बाकी हवा में तो नहीं रहता या टेबल के ऊपर या दूसरे कोई चीज़ों के ऊपर नहीं रहता। तो बस अगर यही सावधान रहें कि बिल्कुल ही अपने आप को दूसरों से दूर रखें, और अगर किसी भी वजह से आपको दूसरों के नज़दीक जाना ही है तो मास्क पहने और 6 फुट का कम से कम आप डिस्टेंस मेंटेन करें। वैक्सीन बहुत बहुत ज़रूरी है, सारों को वैक्सीन लेनी चाहिए। ये एक ही चीज़ है जिससे भारत में से कोविड के जो इन्फेक्शन रेट्स हैं वो कम हो जाएं। कौन सी वैक्सीन सही है? वही वैक्सीन सही है जो आपको जल्द से जल्द आप खुद को दे सकें, और जो आपके घर के नज़दीक में जहाँ पे भी आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं वहाँ ले लें। चाहे आप बुज़ुर्ग हों, चाहे आपको बीमारियां हों जैसे डायबिटीज़ हो या हार्ट की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर हो, वो सारी से कोई खतरा नहीं है वैक्सीन लेने से। बल्कि ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लें। कैसे पता चलेगा कि आपको कोविड है? बुखार होगा और सर में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, थोड़ी खांसी या गले में खराश हो सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिम्टम है वो लॉस ऑफ स्मेल है, मतलब
चीज़ों को सूंघने की आपकी जो क्षमता है, या सूंघने में आपको नहीं मिलेगा, या टेस्ट करने में आपको दिक्कत होगी। जो चीज़ स्वादिष्ट होनी चाहिए वो आपको नहीं लगेगी। तो उसमें अगर कोई बदलाव हो, कोई तब्दीली हो, तो फिर समझ लेना चाहिए कि शायद कोविड की इन्फेक्शन है आपको। तो टेस्टिंग करना तो ज़रूरी है। तो एक रैपिड टेस्ट होती है जो 1 घंटे के अंदर अंदर में आपको टेस्ट करा करा की रिजल्ट दे सकती है। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आती है तो भी आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सचमुच में आपको कोविड नहीं है, क्योंकि 40% चांस है कि वो नेगेटिव टेस्ट जो है वो गलत है। उसके बाद आरटी पीसीआर कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए। ये 1 दिन लगेगा रिजल्ट आने में। ये भी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि अगर ये टेस्ट भी आए तो भी आपको कोविड नहीं है, तभी भी 30% चांस है कि आपको कोविड हो सकती है। तो इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस आरटीपीसीआर को दोबारा रिपीट करें अगर आपको बहुत सारे सिम्टम्स हो। तो जैसे अगर आपको सूंघने की शक्ति नहीं है, या बुखार बहुत तेज़ है, और नाक से पानी वगैरह आ रहा है, तो वैसे सब चीज़ें में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अच्छा, फर्ज करो कि कोविड की टेस्ट पॉजिटिव आ गई, तो अब क्या करना है? सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है। आपको दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। 90% लोग, 10 में से 9 लोग पूरी तरह से एकदम ही ठीक हो जाते हैं। उनको कोई खतरा नहीं होता, वो हॉस्पिटल में उनके जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आपको कोविड हो, आप हॉस्पिटल की तरफ दौड़ें, या कोई बेड ढूंढें, या ऑक्सीजन ढूंढें, या दवाइयों की खोज में चले जाएं। ये सब बिल्कुल ही मत करना। सबसे पहले तो घर में खुद को आइसोलेट रखना है। ये दवाइयाँ बहुत आम तौर पे यूज़ हो रही हैं कोविड के लिए। आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया के लिए है, आइवरमेक्टिन जो पेट के जंतुओं के लिए है, या डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब का कोई भी असर नहीं है कोविड पे। तो ये दवाइयों का प्रयोग ना करें। एंटीवायरल एक फेविपिराविर है जो काम आ सकती है, लेकिन इसको काम होने में एकदम जल्द से जल्द देना पड़ेगा। तो जो वायरस हो गई उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे सिम्टम आ गए, उसके या 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसको लेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। इस दवाई का असर ज़्यादा पड़ेगा आपके। इसका डोसेज मैंने वहाँ लिखा है, 1800 मिलीग्राम सुबह को और शाम को पहले दिन, और 800 मिलीग्राम सुबह और शाम को दूसरे दिन से इसको लेनी है। रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जो बहुत ही महंगी है, बहुत कठिन है इसको मिलना। अस्पताल में ही देते हैं इसको। और हालांकि इसकी भी रिजल्ट थोड़े बहुत अच्छे आए हैं, खासकर अगर इसको एकदम जल्दी से दें। लेकिन इंडिया में क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और मिलना भी मुश्किल है, तो बेहतर है कि ये ज़्यादातर इस पर कोई डिपेंड ना करें। स्टेरॉयड की गोलियां जो बहुत आम तरीके से प्रिस्क्राइब की जा रही हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, ये यूज़फुल तो हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग, कब इसको देना है, ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, खासकर कब नहीं देना है। तो अगर हम कोविड की ग्राफ देखें तो पहले 5 या 6 दिन तक ये कोविड की वायरस, जिसको हम अर्ली फेज कहते हैं, मतलब पहले 5 दिन में सिर्फ वायरस शरीर के अंदर फैल रहा है। ये इसने अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान शरीर को इससे हुआ नहीं है। उस समय अगर आप स्टेरॉयड दें, इस तरीके की गोलियां दें पहले हफ्ते में, तो उल्टा इनका नुकसान ही होगा, क्योंकि ये शरीर को वो वायरस से फाइट करने में, वो वायरस से जूझने में और नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन 7 दिन के बाद जब इन्फ्लेमेटरी फेज होता है, इन्फ्लेमेटरी फेज मतलब जो शरीर वायरस के साथ जो झगड़ रहा है या वायरस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उस दौरान शरीर को खुद को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और उस समय स्टेरॉयड लेना अच्छी बात होती है, क्योंकि फिर उस समय हम ये जो इन्फ्लेमेटरी फेज है इसको दबा के रख सकते हैं। तो डेक्सामेथासोन या मिथाइलप्रेडनिसोलोन ये 2 किस्म के स्टेरॉयड हैं जिससे ये
हो सकती है। उस समय जब इन्फ्लेमेटरी फेज हो, मतलब वायरस के दूसरे हफ्ते में, ऑक्सीजन अपना चेक करना जरूरी होता है। इसके पहले अगर ऑक्सीजन आप बार बार चेक करें या ऑक्सीजन के पीछे भागें तो उससे कोई फायदा नहीं है। ऑक्सीजन की जो नंबर होती है यहाँ पे, वो 90 के ऊपर होनी चाहिए। ये शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो 92 हो या 95 हो या 99 हो, सिर्फ 90 जरूरी है। और आपके पेट पे सोना बहुत ज़रूरी है। तो जितना देर आप पेट पे सो सकते हैं कोविड होने के दूसरे हफ्ते में, उतना आपके लिए बेहतर बेहतर होगा। अगर पूरे टाइम तो पेट पे कोई कोई भी नहीं सो सकता, तो बीच बीच में अगर ब्रेक लेना हो तो एक साइड में या दूसरे साइड में या बैठ के ब्रेक ले सकते हैं, फिर दोबारा पेट पे चले जाएं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर घर में रखनी हो 5 लीटर की तो रख सकते हैं, अगर आपको आपके पास अवेलेबल हो तो। उसकी ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब ऑक्सीजन 90 के नीचे हो। उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन है, हालांकि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ भी हो रही है, तो सिर्फ ऑक्सीजन लेने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। अपने आप को कब तक आइसोलेट रखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। 10 दिन के लिए कम से कम आइसोलेट रखना है। बाकी घर वालों को 14 दिन के लिए आइसोलेट रखना है। अगर उनको भी कोविड हो जाती है, उनको भी कोविड के सिम्टम हो जाते हैं, तो सिम्टम होने के 10 दिन तक उनको आइसोलेट रखना ज़रूरी हो जाता है। ब्लैक फंगस की चर्चा बहुत हो रही है अखबारों में और टीवी में वगैरह। ब्लैक फंगस अपने आप से अलग से उतना डेंजर नहीं है। ब्लैक फंगस मेनली अभी कोविड पेशेंट्स में हो रहा है, वो भी बहुत कम कोविड पेशेंट्स में जिनको स्टेरॉइड दी गई हो या जिनको डायबिटीज़ हो। और कोविड के साथ साथ ये फंगस की भी इन्फेक्शन हम अभी हाल ही में देख रहे हैं। उसकी सिम्टम में या तो आँख में या नाक में दर्द होता है या आंखें लाल हो जाती हैं। और अगर ऐसी सिम्टम कोविड होने के बाद आपको महसूस हो तो तुरंत आपके डॉक्टर से आपको अटेंशन की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और हो सकता है कि ईएनटी डॉक्टर को आपको दिखाने की ज़रूरत पड़े। तो आज का संदेश बस इतना ही है। और एक एजुकेशनल वीडियो मैं थोड़े दिन के बाद आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।